कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। हाँ, दलजीत सिंह चौधरी बिल्कुल सही है। फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के साथ दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बन गई है? कुवैती दिनार। यही सही है। भारतीय सेना, हाथ उठा के बोलो, नहीं डबल माइनस दिला दूंगा। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक। हाँ, प्रीति रजक सही है शुक्ला जी का। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर सही है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम है? हाँ, ओलेग कोनो सही है। कितने दिन रहे हैं ये? 1000 सुपर हो गए। हाँ, 878 सर जी मिला है। 1000 सुपर हो गए। ठीक है, सर जी को प्लस कर दीजिए। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? INS संध्या। सही है। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? अपूर्व चंद्रा बने हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री ये बने अहमद अवध बिन मुबारक बने हैं। किस राज्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन केसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन हुआ है? ये गोवा है। आवाज आ रही है? जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? हैदराबाद सही है। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? और कोई? किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? ये अदिति गोपीचंद है, महाराष्ट्र से हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन है? लंदन सही सर जी का। किस IIT ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है? IIT कानपुर है। किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किया है? हाँ, नासा सही है। किस राज्य में सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना सही है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर में। हाँ, इंदौर सही है सर जी का। गोविंद जी बोल रहे थे का? किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला गया है? असम सही है। असम के डिब्रूगढ़ में है। किस राज्य सरकार ने उंगलई थेंडी उंगल ओरियल योजना शुरुआत किया है? तमिलनाडु सही सर जी का। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मंगलौर। ठीक है। प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश से गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? UAE सही है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? IBA। हाँ, MB राव सही है। MBA वो IBA है कि सही सही का। किस IBA है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? ये निशांत है। भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच अभ्यास, छोड़िए इसको, हाँ तंजानिया था। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। इंद्रावती सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? हाँ सही सर जी का। क्या खेलते हैं ये? हाँ, टेबल टेनिस यहाँ पे सही है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष और कोई बोले? और नवीन जिंदल। विश्व खुशहाली में सबसे खुशहाल देश कौन रहा? फिनलैंड सही है। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ शुरू हुआ है? असम में, उज्जैन, त्रिपुरा। नई दिल्ली मिला सर जी मुझे। भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिते 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सेशेल्स यहीं पे मूल में सही है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कुमार सहगल जी सही है। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? शीतल देवी किस राज्य से हैं? JK सही है।
संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टीएम कृष्णा, सही है। भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली बी शरण है सर जी। इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर 1000 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये कार्लेस अल्कराज है। किस देश से है ये? स्पेन, सही है। रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में सिख हो चुका है। चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ बिल्कुल सही सर जी का। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई? चेन्नई, बेंगलुरु, आगे सही है। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? नई दिल्ली, सही है। एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा है सर जी। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था? हाँ, निगरानी के लिए सी विजिल ऐप था सर जी। किस राज्य में डोल जात्रा महोत्सव मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, सही है सर जी का। ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? LIC की स्थापना आगे 1956। कौन सा राज्य 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा, सही है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड, आगे सही है सर जी का। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन, सही है सर का। किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, सही है सर जी का। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा, उनका नाम? जयंत मूर्ति, सही है। वही है क्या? 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ये सर जी पिचकोवा है, क्रिस्टीना पिचकोवा। किस देश से है ये? चेक गणराज्य, वही सही है सर जी। किस देश ने चंद्र मिशन का समर्थन करने के लिए क्यूफियो 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना, सही है यहाँ पे। किसने पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकल्प अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। अच्छा, द्वारका एक्सप्रेसवे की लंबाई बता दीजिए एक लोग। 18 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे कितनी लाइन का बना है? 8 लाइन, यहाँ पे सही है सर जी का। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश, सही है। 96 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको मिला है? सिलियन मर्फी, ठीक है। 96 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही है? एम्मा स्टोन, सही है। किसके लिए? द पुअर थिंग्स, ठीक है। 96 ऑस्कर अवार्ड में डायरेक्टर कौन रहे हैं? क्रिस्टोफर नोलन, हाँ सही है। किसके लिए? ओपेनहाइमर। हाँ देखिए, भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? असम, सही है। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष, सही है। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? भारत, सही है सर। किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई है? हो चुका है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? और कोई? नई दिल्ली। ये सर जी भोपाल मध्य प्रदेश मिला है मुझे। किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया? गोवा, सही है। सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? रविंद्र हैं। ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड, सही है। मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिलिस्तीन के सर जी।
दुनिया की सबसे 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। सही है सर जी का, जहाँ पे चाबी जा रही हो। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नीदरलैंड फर्स्ट क्लास। सही है सर जी का। FIH हॉकी पुरुष टीम में स्थान भारत का चौथा। सही है। अच्छा, महिला का कौन सा स्थान रहा है हॉकी में? तीसरा। छठवां कौन बोला है? छठवां। सही है। ठीक है। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक। मुंबई। हाँ, सर्विसेज सर जी का। सही है। यहाँ पे सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया। सही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक? सदानंद वसंताते। हाँ, यहाँ पे सही है सर जी का। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बन गए हैं? मोदी जी। मोदी जी। सही है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू किया है? MP। बिहार। बिहार। सही है। 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 154। सही है सर जी का। स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड। झारखंड। सही है। अश्विन दानी का निधन हो गए, ये कौन थे? एशियन पेंट के सह संस्थापक थे। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक? श्रीनिवासन। सही है सर जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ठीक है सर जी का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन है? ये 106। आगे। सही है। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? बांग्लादेश। सही है सर जी का। मालदीव के नए राष्ट्रपति? म्यूजू। सही है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू किया है? सेकंड पास। त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ मिला सर जी मुझको। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हुंस किस देश ने लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। सही। आगे से राजधानी इंडोनेशिया की? हाँ, बोल दे जल्दी। इतना सरल बोल दे जल्दी से। ओडिशा के नए राज्यपाल? रघुवर दास। सही है। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप में नोबेल पुरस्कार से 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? हाँ, नरगिस मोहम्मदी है। अब शांति का। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था? अल्लू अर्जुन मिला सर जी मुझको। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें कौन सी थी? ठीक है। रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया। यहाँ पे सही है। किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुना दी है? हाँ सही है, कतर। सही है। किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया है? अमेरिका। NCERT। सही है सर जी। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। सही है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक? अशोक वासवानी। वासवानी। सही है। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? यूपी में। हाँ, बुंदेलखंड झांसी मिला है मुझे। मलेशिया के नए राजा? इब्राहिम सिकंदर। हाँ, सही है। इब्राहिम सिकंदर दीजिए। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है? ये दिल्ली है सर जी। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसको मिला था? सही है। सब रखे हैं गुरुदेव। अच्छा, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? रामभद्राचार्य गुलजार। यहाँ पे सही है सर जी का। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बन गया है? माल्टा। माल्टा। आगे सही होगा। WTO का
WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जिनेवा। और कोई? अबू धाबी मिला है सर जी मुझे। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 78.5% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? चिनाब सही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज। नवाज जी सही है। यहाँ पे भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू हुई? JK। केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? S राजीव। चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली निजी कंपनी? हाँ, इंस्टीट्यूट मशीन सही है। किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये ओडिशा के संबलपुर में। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव मरक्का सरक्का मेगाराम यात्रा कहाँ आयोजित हुआ? तेलंगाना। सही है। अंडर वाटर फोटोग्राफर द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? ये सर जी एलेक्स डॉसन मिला मुझे। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस सही है। फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम सही है। हाँ, अब बोलना बढ़िया, भरो मचाना लगा रहा हूँ सब्जेक्ट। बोलो अब। किन दो नदियों के जोड़ने का कार्य वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भारत का दर्जा दिया गया? किस राज्य को? 5 सेकंड। ये ओडिशा को दिया गया है। गंगा नदी की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह की नीचे लगभग कितने मीटर है? 300 मीटर। माइनस दीजिए इनको, 6000 मीटर तक है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा। माइनस दीजिए, काली नदी की है। अलकनंदा एवं भागीरथी ठीक है, देवप्रयाग में मिलेंगे। किस नदी का नाम, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? ये मंदाकिनी है सर जी। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा सही है। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह नदी है। हाँ, एग्जाम की क्वेश्चन है। हाँ, गंगा सही है। अच्छा, इस समय इसकी लंबाई कितनी है भारत में? 25। करंट का अपडेट कोई बताएगा? 25 प्लस दे दीजिएगा। करंट का अपडेट अब 25-10 बची है, 25 खत्म है। गूगल में सर्च कर सकते हैं। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कहीं से? ऐसा जी गोमुख से मिला है मुझे। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है? गोमती। यहाँ पे सही है सर जी का। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी और कोई? सबसे लंबी बताना सर जी। बेतवा तो सही है आपका। ये चंबल नदी है सबसे लंबी। यमुना नदी की सहायक नदियों पर पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। चंबल, सिंध, बेतवा के डबल प्लस कर दीजिए इनको। चंबल में मिलने वाली नदियों का क्रम बता दीजिए कोई। क्षिप्रा, काली, सिंधु, पार्वती। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई पहाड़ियों से। ये सर जी बिंद पहाड़ियों से मिला है मुझे। जितने भी हैं सब आए हुए हैं। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर से की ओर से आकर के मिलती है सोन नदी। क्वेश्चन है तो थोड़ा घूमे हुए हैं। कौन सी श्रेणी यमुना सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कैमूर है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी बिल्कुल सही है। मोरी बंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपभाग है? ये बंगाल डेल्टा का है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है सर जी का। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी पड़ जाती है? पटना बता दीजिए। और दूसरा कोई बताएगा?
भागलपुर। ये बेगूसराय में मिलेगा, एग्जैक्ट यदि मिलेगा तो बेगूसराय है। कौन सी पटना वाले को प्लस कर दीजिएगा। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का, ठीक है, पुनपुन है, अजय नदी है जरा, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नदी कहिए तो है। भील, भरिया, गोंड, सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान। ठीक है, दे दीजिएगा। मध्य प्रदेश मुझे मिला है कई जातों में जहाँ जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से लगती है सर जी। ठीक है। किसका क्षेत्र, समस्त राज्यों में क्षेत्र फलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? हाँ, 4th सही है। भारत के किस राज्य का जनसंख्या में दूसरा एवं क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है? महाराष्ट्र सही है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हाँ, यहाँ दीजिए सीएल जी को। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भारत का लगभग 30% हिस्सा जो है ये ग्रहण करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हो चुका ये है। सरल लगा। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत क्षेत्र है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली सही है। भारत के पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली सही है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? सही है। अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? राजस्थान सही है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी मिलियन वर्ष है? 570। देश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? अरावली। भारतीय प्रायद्वीप पठार है सर जी, तो कुछ ना करिए किसी को। हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी हो गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी श्रेणी? हाँ, सतपुड़ा दे दीजिएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बता दीजिए। ये नल्ला मलाई पहाड़ी वहीं से लीजिएगा। जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है किस, कहाँ पर? हाँ, नीलगिरी तमिलनाडु दे दीजिएगा। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी सही है। भारत समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में लंबाई से पश्चिम से दक्षिण में लगभग 555 किलोमीटर एक दूर, ठीक है इसका। अच्छा, महादेव पहाड़ियां किस राज्य में है? हाँ, एमपी सही है। मिकिर की पहाड़ियां भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहाँ पाई जाएंगी? हाँ, पूर्वी सही है सर जी का। महादेव की धूपगढ़ी चोटी स्थित है किस रेंज में? हाँ, सतपुड़ा रेंज सही है। रामगिर की पहाड़ियां किस राज्य में है? झारखंड। रामगिर की कुछ ना करिए किसी को, तेलंगाना मिला। पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत में। पारसनाथ की ऊंचाई 1 लोग 1165 मीटर सही है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? हाँ, धनुषकोट सही है। तेज बोली सर जी। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कौन सा द्वीप? सुमात्रा मिला है सर जी, सुमात्रा द्वीप। भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान को ना करिए कुछ भी, लक्ष्य को प्लस कर दीजिए। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है किसमें? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में? पश्चिम सही है। भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम द्वीप मिला है मुझे। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर मुंबई सही है सर जी का। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप मुंबई। सालसेट आगे सही हो गया। वेयंत यशोधर द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? किस खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। भारत चलेगा, बाहर नहीं है भारत के कोई भी। पीरम द्वीप अवस्थित है किस खाड़ी में?
खंभात की खाड़ी में। द्वारकाद्वीप अवस्थित है किस तट पर? पश्चिमी तट पर, गुजरात के तट पर। ये सर जी अरब सागर तट पर स्थित है। दीव द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? बंगाल खाड़ी में। ये भी तट बताना है। पश्चिमी तट। दीव द्वीप अवस्थित है काठियावाड़ तट पर। कुछ माइनस ना दीजिएगा भैया किसी को। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है किस कहाँ पर किस तट में? ये भी पश्चिमी तट पर। कच्छ के रण के तट पर है, वो पश्चिम पड़ जाएगा। हो तो प्लस कर दीजिएगा। सरकीद विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत बोल पाकिस्तान। अरे एक लोग बोलिए भारत पाकिस्तान सही है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में पड़ेगा? ये झारखंड में पड़ेगा झुमरी तलैया। भारत के किस राज्य को कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश सही हो गया। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है सर जी? ये पर्वतीय है। औरंगाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सही है। पालनपुर कहाँ पड़ता है किस राज्य में? उड़ीसा में। गुजरात। गुजरात कोई बोला है? हाँ पालनपुर गुजरात। हुबली कहाँ पड़ेगा किस राज्य में? कर्नाटक में। सही है। गुंटूर कहाँ पड़ेगा? केरल, तमिलनाडु। गुंटूर आंध्रा पड़ेगा। वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? पहला दिल्ली मिला है सर जी मुझे। ठीक ये सही है आपका। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड सही है। अंडी और ओपोरतीप नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? टोडा। अब जौनसारी दोनों है प्लस दोनों को दे दीजिएगा। लिखा है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा जनजाति। मुंडा प्लस हो गया। और कोई बताएगा एक दो जन? उरांव है हो है। हाँ दे दीजिएगा दिलीप जी को भी। सरहुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? कोई राज्य बताइए। झारखंड। झारखंड सही है। अच्छा ये सरहुल त्योहार किस महीने में मनाते हैं? ये मनाते हैं अप्रैल के महीने। मार्च अप्रैल दे दीजिएगा सर जी को। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ये उरांव की है। सिंधु नदी का उद्गम? मानसरोवर झील। सही है। झेलम नदी का उद्गम? शेषनाग झील। ये सर जी बेरीनाग वही है क्या? शेषनाग ठीक है। अच्छा किस राज्य में पड़ी गई बेरीनाग? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अच्छा चिनाब नदी का उद्गम? शेषनाग झील। बारालाचा दर्रा। हाँ बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? ये लद्दाख उत्तराखंड राज्य में है। हिमाचल प्रदेश जो बोले। रावी नदी का उद्गम? ये रोहतांग दर्रा के निकट होता है। ब्यास नदी का उद्गम? ये सर जी ये ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी का उद्गम? हाँ राकसताल सही है। तिब्बत। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है? हाँ राजस्थान अरावली सही है। माही नदी किस राज्य में उद्गम है? माही नदी का मध्य प्रदेश से है माही। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब सही है। सतलज नदी का उद्गम हो चुका है। ये कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। हाँ सोन सहायक नदी है किसकी? गंगा की। गंगा सर जी का सही है। मंजीरा सहायक नदी है किसकी? ये गोदावरी की। बिल्कुल सही है। भीमा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की। कृष्णा सही है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र सही है। इंद्रावती सहायक नदी है। ये कृष्णा की। गोदावरी। अच्छा लूनी नदी किस राज्य से निकलती है?
राजस्थान वहीं हो चुका है, तो ठीक है, वहीं से ले लीजिएगा। कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? गंगा। ये नर्मदा। वहीं से करिए, चंबल मिला है मुझको सर जी। सही है। अच्छा, लेह अवस्थित है किस नदी के तट पर? चंबल। सिंधु नदी के है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है। लुधियाना? सतलज। रावी नदी। रावी सही है। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। महानदी सही है। उज्जैन? क्षिप्रा। सही है। अच्छा, बैतूल किस नदी के तट पर है? बैतूल? आज पहला बैतूल है राप्ती नदी। ये ताप्ती है सर जी। जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती। बिल्कुल सही, इंद्रावती। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी। कावेरी सही है। चुलिया जलप्रपात किस नदी में है? चंबल नदी। चंबल। आराम, सब लोग धीरे धीरे बोला करो। चंबल। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती सही है। धुआंधार? नर्मदा। हाँ सही है। हुंडरू? सड़रे का मानेंगे थोड़ा। दसों जलप्रपात किस नदी में है? ये कांची नदी में है। जोध जलप्रपात किस नदी में है? शरावती। वहीं से लीजिए। लोध जलप्रपात किस नदी में है? ये है, ये सर जी बूढ़ा नदी पर है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात? झारखंड का बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर बना है, तो किस राज्य में पड़ेगा हसदो नदी? पश्चिम बंगाल। झारखंड में बनेगा ये। दूध सागर जलप्रपात किस नदी में है? मांडवी नदी। हाँ, मांडवी नदी, गोवा। सही है सर जी का। अच्छा, ये किन दो राज्यों की सीमा में बनेगा? गोवा, महाराष्ट्र। हाँ, कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के बीच में बनाए गए। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? नर्मदा वाला। कौन, क्या नाम है? धुआंधार। धुआंधार प्लस करिए सर जी को। कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। डबल प्लस करिए। वेम्बनाड झील किस राज्य में पड़ेगा? केरल में। ठीक है। कौन? चिल्का झील जहां स्थित उत्तरी सरकार तट पर है। ठीक है। अच्छा, किसको रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? हाँ, रूपकुंड, जहाँ चाबी जा रही हो। डबल प्लस करिए उनको, रूपकुंड वालों को। हमीरसर झील किस राज्य में है? गुजरात में है। बर्फ से ढकी झील वेघन स्थित है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है ये, एचपी में। अच्छा, कयाल किसे कहते हैं? कयाल एक घर है। होते हैं। नहीं, मैं भी क्वेश्चन खोल। कयाल जो है किस राज्य के लैगून को कहते हैं, बताइए। केरल के लैगून को। कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है जो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु। साला झील स्थित है कहाँ पर, किस राज्य में? अरुणाचल में। कालबेलिया झील स्थित है कहाँ? राजस्थान। सर जी तमिलनाडु। कालबेलिया मिला है, कुछ ना दीजिएगा सर जी को। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ये बूलर झील। बूलर सही है आपका। मणिकर्ण गर्म झरना किस राज्य में है? ये एचपी में पड़ेगा। हिमाचल ना? सही है। एक तो इंग्लिश में बोल लेते हो यार, में प्राइमरी का पढ़ो। तापतापहनी वज्रेश्वरी गर्म झरना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। गुजरात में कितने प्रमुख झरने हैं? 17 झरने हैं। दिड़वाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किनके नाम है? ये लवण झीलों के नाम है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? अरबी। गोविंद जी का। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होगा? केरला। अच्छा, जो सूर्य का उदय होगा तो सबसे बाद में किस राज्य में होगा? गुजरात में सही है। भारत में मानसून की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र द्वारा।
महासागर के द्वारा। ठीक है सर जी, मैं पूछ रहा हूँ दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। बोरियत महसूस होती है। भारत का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? थार रेगिस्तान, लेह। लेह मिला है सर जी। सबसे कम वर्षा होती है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी डिग्री पर होती है? 18 डिग्री पर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? स्थल भाग में। किस राज्य में बता दीजिए? राजस्थान। जहाँ पे चाबी हो दे दीजिएगा प्लस। कुल मिला के मरुस्थलीय क्षेत्र में है, तो मैंने राज्य पूछ लिया है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने? नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर। वहीं दे दीजिएगा, आपका भी सही है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या? स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान से है। कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है सबसे ज्यादा? आर्द्र दक्षिण पूर्व का। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा में अधिक प्रभावित होता है? कोई घाट है? पश्चिमी घाट। बिल्कुल सही है। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। पछुआ पवनी कितने अंश के बीच चलती है? यहाँ चलती है बीच रेंज में 30 से 60 के बीच में चलती हैं। इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन्स एक निम्न वायुदायु पेटी स्थित है कहाँ पर? ठीक है, भूमध्य रेखा मिला है सर जी का। ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। कोई बता दीजिए एक लोग। कौन सी ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, यह बताना। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से? हाँ, सही है, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? तमिलनाडु। सही है। देश में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ स्थित होती है? गोवा, सिक्किम मिला है मुझे, लेकिन कुछ ना करिएगा किसी को, महीने से बहुत देर। जिनके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक होता है, वो कौन से दो शहर हैं? मेघालय और शिलांग। शिलांग तो आपका सही है, बिल्कुल सही है सर जी। अजमेर और शिलांग है। सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम बता दीजिए। कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। आम्र वर्षा संबंधित है किस फसल से? आम की फसल से। सही है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, तो कितने सेंटीमीटर होती है वर्षा यहाँ? 10-15 सेंटीमीटर। कुछ ना करिएगा, 6.55 सेंटीमीटर मिला है मुझे। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? क्षेत्र। हाँ, दोनों को प्लस करिए, मेघालय भी प्लस है और पश्चिमी भी सही है। कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली वर्षा है? वर्षा की जल संचयन की प्रक्रिया है, वहीं से लीजिएगा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये राजस्थान जाएगी। ये बलोत्रा में आएगी। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार की होती है। कितने घंटे लगभग वर्षा हो जाए? कम से कम 4 घंटे। 24 घंटे हो जाए लगभग। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित हुई थी? 1977-78। प्लस है सर जी का। अच्छा, कितने जिलों में हुई थी ये? 21 जिलों में। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? हाँ, खासी सही है, बहुत देर बाद बताते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किस विक्षोभ के कारण? पश्चिमी विक्षोभ मिला है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तमिलनाडु, कोरोमंडल। ठीक है, वहीं पे सही है, पंजाब तमिलनाडु है। भारत के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 7 सेकंड।
33-34% मिला है मुझे। 40 वाले को कुछ ना करिए, ठीक है, आप काला गाँव। अच्छा, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? अवतल। अवतल सही है। होलोग्राम किसे कहते हैं? हाँ, त्रिमिमीय MRI को कहते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें? सही है, गामा किरण मिला सर जी मुझको। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें सही है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? सही है। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? कोई भी डेट बताएगा? 18 मई 1974। पोखरण 2 परीक्षण है पूछ रहा हूं। हाँ, 11 मई 1998 है, सही है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की इकाइयां लगभग कितनी है? 3 है। 6 मिला है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र 5वीं भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? नरौरा सही है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? पूरा बताइए, पूरा। यूरेनियम है। 238। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? गामा रेज। एक्स किरणों की। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ? द्रव अमोनिया। किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? कुडनकुलम। ये तारापुर मिला है सर जी। भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ? ठीक है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है? सही है। परमाणु रिएक्टर भट्टी होती है, ठीक है। पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? सही है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? एटीपी के रूप में, ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा सही हो गया। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमें? ठीक है। वायुमंडल क्या है? मिश्रण सही है। 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आर्गन सही है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है क्या कहलाता है? अणु सही है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर। 1000 से 2000 किलोमीटर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम? प्रचंड सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? हाँ, सुखोई 30 MK में भरी है अभी। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित किस मिसाइल का परीक्षण किया है? यह VLS RSAM ऐसे है कुछ। वायुसेना का कौन सा विमान राजस्थान के सूरतगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? ये सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़ सही है। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन सा अवयव भाग लेता है? ठीक है, प्रोटॉन है। अब नहीं, वसा चर्बी द्वारा अन्य तैलीय पदार्थ किसमें विलय होते हैं? बेंजीन में। क्लोरोफॉर्म ईथर मिला सर जी मुझको। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन का परसेंट बताइए। ठीक है, प्लस कर दीजिएगा। सल्फर का आगे से 4 सही है। हींग क्या है? रेजिन जो बोले हो। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट मिला है। रेस्परीन नामक रक्तचाप की औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है?
हाँ, राउल्फिया सर्पेंटाइना सही है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गाल्गी का है। सही है। ऑक्सीसोम F1 कण कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? नोमुरा। और धीम बोलो। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पेंडल का निर्माण करता है? ये सेंट्रोसोम है। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है कहाँ पर? लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? हाँ, लाइसोसोम सही है सर जी का। क्वांटोसोम कहाँ स्थित होते हैं? प्रत्येक थैलेकाइड भित्ति में होते हैं सर जी, वही है क्या? क्लोरोफॉर्म के शीश निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भाग लेता है? मैग्नीशियम। सही है, मैग्नीशियम। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? सही है। अच्छा, कोशिका भित्त पारगम्य होती है क्या पारगम्य होती है? पारगम्य होती है लिखा है। हाँ। आदि मानव तथा पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है किसमें? इथनोबॉटनी सही है। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? सेल्यूलोज, पैक्टिन, लेनिन और हेमिसेल्यूलोज, काइटिन और क्यूटिन मिले हैं। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके मध्य से होता है? जीव द्रव्य मिला है सर जी। हो सकता है सर जी का वो कुछ ना कहिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? सही है, लाइकोप्रोटीन या लिपिड प्रोटीन। मध्य पटल की संरचना किसके द्वारा होती है? कौन से तत्व उसमें मध्य पटल में भाग लेते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लेते हैं। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? 1959। सही है सर जी का। दो कोशिकाओं के कोसा द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना की संरचना को क्या संज्ञा दी गई है? प्लाज्मोडिस्मेटा। मम्स विषाणु का नाम बताइए। मोरविली वायरस। मम्स वायरस कहते हैं, ठीक है। मिजलिस विषाणु का नाम? मिजल्स विषाणु का नाम है पैरामिक्सो वायरस। चिकन पॉक्स विषाणु का नाम? वारिसेला वायरस। चिकन पॉक्स विषाणु वारिसेला हो गया। सामान्य जुकाम विषाणु का नाम बताइए। एडिनोवायरस। पादप रस को जीवित तरल संक्रामक किसने कहा था? बिचरिंक ने कहा था। पीत ज्वर विषाणु की खोज करता? रीड सही है। पोलियो वायरस की खोज करता? पोलियो वायरस की खोज किया था पापर ने? यापर, सॉरी। हाँ। पोलियो का टीका बनाया था किसने? साबिन ने बनाया था। कब बनाया था? 1906। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? डॉट और डी हेरेली ने किया था। कब? 1915। इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज किसने किया? स्मिथ ने किया था। तो कब? 1933। मिजल्स विषाणु की खोज ये प्लाज ने किया था। कब? 1938। विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? ये बाबडेन ने किया था। कब किया था उन्होंने? 1938। विषाणु का केवल डीएनए अथवा आरएनए ही परपोषी कोशिकांगों में प्रवेश करता है, ये किसने कहा था? ये हर्षे तथा चेस ने कहा था। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचायक मिला है, कैटाबॉलिक। होम्योस्टैटिस की खोज किसने किया था? क्लाडी बर्नार्ड ने किया था। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन सही है। नाड़ी ऊतक क्षय रोग किसमें होता है? कोई
पेड़ का नाम बताना है। नींबू में पत्तियों की ऐंठन रोग किस में पाया जाता है? टमाटर में सूजनकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन। सही है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक काइरोस लिनियस मिला। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक टीएच मॉर्गन मिला। औतिकी के जनक सही है। तुलनात्मक शरीरकी के जनक जी क्यूवियर। कवक विज्ञान के जनक माइकेली जिसने बोला हो। पादप कार्यकी के जनक स्टीफन हेल्स। भारतीय कवक विज्ञान के जनक बटलर जी सही है। भारतीय बायोलॉजी के जनक नहीं, भारतीय बायोलॉजी के जनक बताइए। एस.आर. कश्यप है। भारतीय परिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. आयंगर। आधुनिक भूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? वान वेयर। सब आया हुआ कहा रेलवे में। विविध अच्छा, चटगांव शस्त्रागार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से कितने परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी? 1 करोड़। यहीं पे सही है, 1 करोड़। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क वही है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है किस राज्य से? वो सॉरी, किस देश से? कनाडा सही है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे घटाकर की जाती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता। बहमनी साम्राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा था? यह तरफ था। भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात सही है। चारागाह भूमि का प्रभारी क्या कहलाता था? वहीं से लीजिएगा, वज्रपति मिला है। हाँ। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध के अंतर्गत धारा बता दीजिए। 186। 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद। वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के लिए छोड़ी जाती है कहलाती है क्या? वर्तमान प्रति औपनिवेशिक शासन का सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? भारत में बताना है। बंगाल मिला है। सही है सर जी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 53 सही है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? ये डेंड्राइट मिला है मुझे सर जी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है कब? 29 अप्रैल। सही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1954 में। 1957 मिला है। ये तो सर जी है ना। संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रीय न्याय परिषद। हाँ, न्याय परिषद सही सर जी। अच्छा, सहतूत कैसा फल है? संग्रंथिल फल है, वहीं से ले लीजिएगा। पादपों में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा। ये भैया रेलवे का चर्चित क्वेश्चन। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। वास्तविक उल्टा होता है। हाँ, वास्तविक और उल्टा होता है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? सेक्टर मुनरो, और कोई? दोनों में से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? यह व्यापार परमिट था। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाली दीवानी कब समाप्त कर दिया था? बंगाल की दीवानी कब किया था? 1765। भारत ब्रिटिश शासन के तहत किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर बनाया और नौकरशाही बनाया और यूरोपीयकरण किया? किस लॉर्ड ने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। वरुण, अरुण, पृथ्वी देशांतरों की कुल संख्या 360 मिला है मुझे। किस मुगल शासक के समय राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? शाहजहां। शाही। देखिए जरा, भारतीय संगीत में कितने स्वर हैं शुद्ध और विकृत दोनों मिला के? 8, 12 होते हैं। मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956। उत्तर पूर्व गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना किस परियोजना के तहत लागू की गई है? ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना। भारत में स्थापित पहला बैंक? पीएनबी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नोएडा, पहला। दिल्ली मिला है सर जी। ठीक है, तो सर जी को प्लस करिए, मान सकता हूँ सर जी की बात। पेन नहीं दिक्कत लेते। ठीक है, लाख है। भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन सी है? अन्ना चांडी मिला है मुझे। क्वेश्चन डाउट में हो बोलो फिर रिपीट करें। ठीक है, लीजिए। भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला अन्ना चांडी। श्रावण के महीने में चमकदार चांदनी रात के तीसरे दिन मनाया जाता है क्या? तीज। बिल्कुल सही है। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है शुष्क मृदा। ठीक है। हैती की राजधानी? हैती की पोर्ट ओ प्रिंस मिला है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कार्बन के पहले आता है? बोरान। सही है। किस त्योहार के दौरान बरीदी लोक नृत्य किया जाता है? दीपावली। बिल्कुल सही है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसमें उसे पूर्व साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया? 1601 है। खाली 1600 दे दीजिएगा। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया? 1651। ऋग्वेद के किस मंडल में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है? 10वें। सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा? ठीक है, जो बोले हो जिनके हाथ में चाबी होती दीजिए, सब है। सिट्रस फल मिला है तो वो भी फल है। किस वर्ष में एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार अधिनियम प्रभावी हुआ था? 2008। 1970। MRTP अधिनियम कब आया था? 1969। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है क्या? सही है। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात है। काली मृदा भारत के किस भौतिक प्रभाग में प्रमुखता से पाई जाती है? ठीक। हाँ, दोनों में पाई जाती है। उत्तराखंड में किस वर्ष विनाशकारी बाढ़ आई थी
आई थी, जिसे हिमालयी सुनामी के नाम से जाना जाता है? 2013। हाँ 13 सही है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2002। ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित एक परीक्षा कैट का पूर्ण रूप? कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट होता है। ऑफ गिफ्टेड वायस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बालक्ष्मी पुस्तक के लेखक? केशव देसी राजू। दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ता है? ठीक है। हेपेटाइटिस ए किसकी सूजन है जो हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है? यकृत, जो भी यकृत बोले। कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक हैं? ये विक्रम चंद्र है। सिद्धि धमाल नृत्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका है? गुजरात। प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ये मदुरई में हुआ था। इसका पर्यटन को बढ़ावा देने के बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह किस देश की परियोजना है? संयुक्त अरब अमीरात। सही सर जी का। टाटा एयरलाइंस के मूल रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? फिर से कर रहे हैं। टाटा एयरलाइंस को मूल रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था?